ये तुलसी था यहाँ पर, दर्शकों को बताया यहाँ तुलसी हुआ करता था उस टाइम में, वर्शिप प्लांट। तुलसी की पूजा करती थी जोधाबाई, तुलसी को रोज सुबह जल देती थी, किंग अकबर की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये बनाया था अकबर ने जोधाबाई के लिए किचन, प्योर वेजिटेरियन किचन, क्योंकि जोधा रानी प्योर वेजिटेरियन थी, वो नॉन वेज नहीं खाती थी। और जो राजा अकबर थे अपने मिनिस्टर लोगों के साथ में बैठ करके तानसेन के सिंगिंग का एंजॉय यहाँ बैठकर किया करते थे। तो ये जो बनाया था अकबर ने अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया था इंटरटेनमेंट एरिया, इसको अनूप तालाब कहा जाता है, उसको चार चमन भी कहते हैं। एक बॉलीवुड की हिंदी मूवी है शाहरुख खान की परदेस, उस मूवी के भी यहाँ की शूटिंग है। उसका एक सॉन्ग है लास्ट का, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो यहीं की शूटिंग की गई। तो ये है पंचमहल, ये टोटल 5 मंजिला इमारत है, 5 स्टोरी पैलेस। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सिकड़ी जो है, जब पिछला वीडियो में आपको हम दिखाए थे, पूरा हिस्ट्री समझाए थे, जो बुलंद दरवाज़ा के बारे में समझाए थे, अंदर चल के कुछ फिल्म का भी लोकेशन आपको हम दिखाए थे। और सबसे बड़ा जो हिस्ट्री था, जो चीज़ था जो आपको हम दिखाए थे, वो रहा जो मज़ार था बाबा सलीम चिश्ती का, वो आपको हम पिछले वीडियो में दिखाए थे। तो ये मेन बिल्डिंग जो है, ये मेन फोर्ट है, जहाँ पर अकबर अपने रीजन में 10 बरस शासन किए थे, 14 बरस 15 साल तक इधर शासन, 15 साल तक शासन किए थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर वो चले गए थे जो आगरा फोर्ट जो है, वहाँ पे जो जहांगीर उनका जो लड़का था वो शासन किए थे। तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे और पूरा विजिट करेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा किला के बारे में समझेंगे और कुछ कहानी जो है हिस्ट्री इसका है वो बताएंगे। तो इसके लिए हम एक गाइड का सहारा लेते हैं और ये हमारे रहे गाइड। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरिफ कुरैशी है सर। अच्छा, आरिफ कुरैशी जी। अभी सीकरी के बारे में बताएंगे। अभी जो पैलेस आपने विजिट किया वो था अकबर का फतेहपुर रिलीजियस पार्ट, जो कि अकबर ने अपने धर्म गुरु शेख सलीम चिश्ती बाबा के लिए बनाया था। अभी आप चलेंगे सीकरी, जो अकबर का रॉयल पैलेस है, जहां अकबर की रानियों का पैलेस है, अकबर का बेडरूम बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में हम आपको दिखाएंगे महारानी जोधाबाई का महल, जो कि अकबर की तीसरी रानी थी, जो कि जयपुर राजस्थान आमेर की राजकुमारी थी। सबसे बड़ा पैलेस उन्हीं के लिए अकबर ने बनाया, क्योंकि उन्हीं से अकबर को बेटा मिला, उनकी सल्तनत आगे चली। तो फर्स्ट में आपको दिखाते हैं जोधाबाई का पैलेस। ये बाहर से आप देख रहे हो, ये है जोधाबाई का महल। इसका एक ही इंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है। आपको अंदर से चल के दिखाते हैं, आइए। तो ये पूरा बड़ा पैलेस महारानी जोधाबाई के लिए अकबर ने बनाया था। ये है उनका समर बेडरूम। समर सीजन में 6 मंथ जोधाबाई यहाँ रहती थी, और विंटर सीजन के लिए इसके जस्ट सामने ये बनाया गया था विंटर बेडरूम। दोनों देखने में लगभग सेम बने हुए हैं, फ़र्क बस इतना था जो आपको पीछे में वेंटिलेशन सिस्टम दिख रहा है, इधर से दिखाइए दर्शकों को। ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है, इसके पीछे एक आर्टिफिशियल लेक थी उस टाइम में, इधर ठंडी हवाएं इसके अंदर आती थी। तो ये उस टाइम का समर बेडरूम, समर सीज़न के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और जो विंटर वाला बेडरूम आपने देखा इसके जस्ट सामने, वो पूरा पैक था, उसमें कहीं से भी कोई हवा आने का सिस्टम नहीं बनाया गया। और ये सामने अकबर ने उनके लिए टेंपल बनाया रानी जोधाबाई के लिए। अकबर की शादी से पहले जोधाबाई से 3 शर्तें थी जोधाबाई की। फर्स्ट शर्त ये थी कि अपना रिलीजन चेंज नहीं करूंगी, दूसरी शर्त ये थी कि मुझको टेंपल चाहिए, और तीसरी शर्त प्योर वेजिटेरियन किचन चाहिए। तो शर्त के हिसाब से अकबर ने उनके लिए यहाँ पर मंदिर बना कर दिया, जहाँ राधा कृष्णा की मूर्ति की पूजा करती थी। और यहाँ बीच में हुआ करता था उस टाइम में एक तुलसी प्लांट, तुलसी की भी पूजा करती थी। और जो बाकी के छोटे छोटे जो रूम आप देख रहे हैं कॉर्नर पर बने हुए हैं, ये सारे रूम में उनकी दासियाँ रहती थी, मेड सर्वेंट। और ऊपर के अप साइड से उनके सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे, चारों साइड से उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो सब किन्नर थे, ट्रांसजेंडर, क्योंकि जेंट्स के आने की यहाँ परमिशन नहीं थी। उस टाइम का हरम था, इधर जेंट्स की अलाउड नहीं थी, यहाँ लेडीज़ कमज़ोर होती है, इसलिए किन्नर लोगों को जोधाबाई की सेफ्टी के लिए रखा जाता था। तो ये पूरा पैलेस जोधाबाई के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे उनकी नेक्स्ट वाइफ मरियम पैलेस, जो कि गोवा पुर्तगाल की रहने वाली ईसाई धर्म से थी। तो अभी चलते हैं। ये तुलसी था यहाँ पर, दर्शकों को बताया यहाँ तुलसी हुआ करता था उस टाइम में, वर्शिप प्लांट। ये तुलसी की पूजा करती थी जोधाबाई, तुलसी को रोज सुबह जल देती थी, किंग अकबर की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। क्योंकि वो हिंदू रानी थी, वो हिंदू रीति रिवाजों से रहा करती थी। तो उनके लिए टेंपल भी बनाया गया, तुलसी भी लगाई गई। और यहाँ नहीं, आगरा का जो लाल किला है वहाँ भी उनके लिए अकबर ने टेंपल बना कर दिया। तो ये था पूरा जोधाबाई का पैलेस, जोधाबाई का महल, मल्लिका हिंदुस्तान के लिए अकबर ने बनाया। अभी हम चलेंगे दूसरी रानी मरियम का पैलेस देख। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये बनाया था अकबर ने जोधाबाई के लिए किचन, प्योर वेजिटेरियन किचन, क्योंकि जोधा रानी प्योर वेजिटेरियन थी, वो नॉन वेज नहीं खाती थी। उनके लिए अकबर ने अलग से किचन बना कर दिया। और राजस्थान के स्टाइल में इस पर ईयर रिंग्स बनाए, कान के झुमके का डिज़ाइन।
ये जो आप देख रहे हो 156 डिज़ाइन बने हुए हैं और टोटल 450 ईयर्स ओल्ड डिज़ाइन है ये। आज भी लोग आते हैं, इसकी कॉपी करके ले जाते हैं और अपने यहाँ पर इसको बनाते हैं। और ये बनाया गया था, जो अभी बंद वाला रूम आप दूर से देख रहे हैं, ये था मरियम और रुकैया, 2 और अकबर की वाइफें थी जो नॉनवेज खाती थी, उनके लिए अलग से किचन बनाया गया, जो कि अभी गवर्नमेंट ने क्लोज़ किया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं तानसेन का सिंगिंग पॉइंट, जहाँ अकबर के मिनिस्टर तानसेन अपना संगीत गाया करते थे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है अनूप तालाब। अनूप तालाब का मीनिंग होता है यूनिक पॉन्ड। अकबर के पास में उनके 9 स्पेशल मिनिस्टर थे जिनको नवरत्न कहा जाता है, जिनमें आपने बीरबल का नाम सुना हो। बीरबल की तरह इनमें एक थे तानसेन। तानसेन उस टाइम के म्यूजिशियन थे, वो यहाँ बीच में बैठ करके अपना संगीत राग व्यास करते थे और इसके नीचे रहा करता था गुलाब जल रोज़ वाटर, जिससे अच्छी स्मेल आती थी और तानसेन की एक बार की आवाज़ 2 बार सुनाई आती थी। इकोसिस्टम बनता था। जब तानसेन यहाँ पर बैठकर सिंगिंग किया करते थे तो चारों साइड से कॉमन पब्लिक बैठ करके उनका सिंगिंग का आनंद लेते थे। और जो लेडीज़ लोग होती थी जैसे जोधाबाई, रुकैया बेगम, वो जो विंडो आपको दिख रही है, वो वहाँ विंडो से बैठ करके उनका सिंगिंग सुना करते थे। और जो राजा अकबर थे अपने मिनिस्टर लोगों के साथ में बैठ करके तानसेन के सिंगिंग का एंजॉय यहाँ बैठकर किया करते थे। तो ये जो बनाया था अकबर ने अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया था इंटरटेनमेंट एरिया, इसको अनूप तालाब कहा जाता है। उसको 4 चमन भी कहते हैं। एक बॉलीवुड की हिंदी मूवी है शाहरुख खान की परदेस, उस मूवी के भी यहाँ की शूटिंग है। उसका एक सॉन्ग है लास्ट का, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो यहीं की शूटिंग की गई है। अभी आपको अकबर का बेडरूम दिखाते हैं, उनका रॉयल बेड हम दिखाएंगे, आइए चलते हैं। अच्छा, ये है अकबर का रॉयल बेडरूम। जो आप देख रहे हो ये अकबर का शाही तख्त हुआ करता था, इसी पर चढ़कर अकबर सोते थे। लेकिन अकबर की हाइट कम थी, इतनी हाइट नहीं थी, उनकी शॉर्ट हाइट थी। इस पर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती थी। जब अकबर ऊपर चले जाते थे तो सीढ़ी को हटा दिया जाता था। ये सामने रास्ता बनाया गया था फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के एंट्रेंस के लिए। उनकी पहली बीवी रुकैया बेगम अकबर से मिलने के लिए इसी रास्ते से आया करती थी। और उनकी जो सेकंड वाइफ थी मरियम, जो गोवा पुर्तगाल की रहने वाली क्रिश्चियन वाइफ थी, उनके लिए अकबर ने ये एंट्रेंस गेट बनाया था, वो यहाँ से आती थी। और थर्ड वाइफ जोधाबाई वहाँ से आती थी, सामने जो आपको विंडो दिख रही है। तो 3 वाइफ तीनों अलग अलग एंट्रेंस करती थी, अलग अलग गेट से, और जिसके पास संदेश मैसेज जाता था वही रानी अंदर आती थी। तो ये था गर्मी के रहने के लिए। और सर्दी के लिए इसके जस्ट ऊपर बनाया गया विंटर बेडरूम, इसका नाम था ख्वाबगाह। ख्वाबगाह मीन्स ड्रीम पैलेस, सपनों का महल। तो ये है अकबर का रॉयल बेडरूम जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने देखा था वो था अकबर का रॉयल बेडरूम, और ये जो अब आप देख रहे हो ये था अकबर का डाइनिंग हॉल, उनका खाना खाने के लिए स्थान। जब अकबर यहाँ खाना खाते थे तो नीचे फ्लोर पर बैठते थे, कोई टेबल या मेज का फर्नीचर सिस्टम नहीं लगाते थे, नीचे फ्लोर पर ही बैठकर खाना खाया करते थे दस्तरखान लगाकर। और ये जो बॉक्स जैसे आपको दिख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिशेस होती थी, वेज नॉन वेज, उस टाइम का बूफे सिस्टम हुआ करता था। और बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर पेंटिंग भी थी, लेकिन वो जितनी भी पेंटिंग थी वो सब ड्राई हो गई। आपको ये थोड़ी थोड़ी पेंटिंग अगर देखने को मिल रही हो तो इस तरह की ब्यूटीफुल पेंटिंग हुआ करती थी। वो सारी पेंटिंग समय के हिसाब से ड्राई हो गई, लेकिन अभी भी ये थोड़ी थोड़ी पेंटिंग उस टाइम की बची हुई है। और ये खाना खाने के बाद में अकबर गंगा जल पिया करते थे। ये जो आपको बाहर में जो ड्रम जैसा दिख रहा है ये डैमेज हो गया है, आपको दिखाते हैं। तो उस टाइम में ये जो था एक अंडे के डिज़ाइन का हुआ करता था, ये ऊपर से जो है डैमेज हो गया। इसमें अकबर ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करके रखते थे और पानी मंगाया जाता था हरिद्वार गंगा नदी से। गंगा नदी का पानी लाकर इसमें स्टोर करके रखा जाता था। उस टाइम का मुगल सुराही ड्रिंकिंग वाटर पोर्ट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये बनाया था अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए। अकबर की फर्स्ट वाइफ का नाम रुकैया बेगम था। ये टर्की की रहने वाली टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, और इस पैलेस का नाम था शीश महल। तो ये था फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए शीश महल। ये जो अंदर में आप जो बॉक्स जैसे डिब्बे डिब्बे देख रहे हो, ये सारे बॉक्स के अंदर उस टाइम में कलरफुल मिरर हुआ करते थे और छोटे छोटे डायमंड हुआ करते थे। जो आपको वाइट वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर डायमंड लगे हुए थे। बाद में जो ब्रिटिश लोग आए वो यहाँ से निकाल कर ले गए और अपने इंग्लैंड के म्यूजियम में आज भी इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। और ये उस टाइम की पूरी हाथ की कारीगरी थी, जैसे मशीन का कोई काम नहीं था, पूरा हाथ से तराश करके बनाया जाता था। जैसे ये जो आप पिलर देख रहे हो, इस पिलर के ऊपर ये पोमोग्रेनेट बनाए गए थे, अनार। जो रुकैया बेगम थी उनको फ्रूट्स में अनार और अंगूर खाने का शौक था, तो उनके लिए ये जैसे कि ये अनार बनाए, ये इधर भी अनार है और सामने वाले पिलर पर देखिए ग्रेप्स भी बनाए गए।
ये जो इसकी जो रूफ आप देख रहे हो, जो वुड पर डिजाइनिंग होती है वो पत्थर पर की गई है। तो ये उस टाइम का सबसे छोटा, सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल पैलेस था फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए। अभी आपको उनके टाइम का स्कूल दिखाते हैं, जहाँ पर अकबर के समय में उनकी दासियाँ, उनके सिपाही लोगों के चिल्ड्रन एजुकेशन लिया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये अकबर के टाइम की पाठशाला हुआ करती थी, स्कूल। नीचे दासियों के, सिपाही लोगों के चिल्ड्रन एजुकेशन लेते थे और उसके सेकंड फ्लोर पर होती थी लाइब्रेरी, जहां बुक्स रखी जाती थी। इस स्कूल के टीचर थे अबुल फजल और अबुल फैजी, जिन्होंने एक बुक्स लिखी है आईने अकबरी, जिसमें अकबर की हिस्ट्री को दिखाया गया है। और ये जो आप 5 स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है पंचमहल। ये बिल्डिंग टोटल पिलर की सपोर्ट पर है, इसमें कोई भी वॉल नहीं है। इस बिल्डिंग को पंचमहल कहा जाता है। इस बिल्डिंग को अकबर ने समर सीजन के लिए बनाया था, क्योंकि पहले के समय में कोई भी एसी कूलर का यूज नहीं था। तो समर सीजन में किंग और क्वीन इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर बैठते थे। और यहाँ ये है पंचमहल। ये टोटल 5 मंजिला इमारत है, 5 स्टोरी पैलेस। इसके अंदर में टोटल 176 पिलर्स हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पर 84 पिलर बनाए गए थे और सेकंड फ्लोर पर 56 पिलर हैं। उसके ऊपर फिर आप जो देख रहे हो 20 पिलर्स बनाए गए, उसके ऊपर फिर 12 पिलर और सबसे टॉप में 4 पिलर के ऊपर टिकी हुई ये इमारत, इसका नाम है पंचमहल। इसका यूज कभी कभी जोधाबाई सूरज को जल देने के लिए किया करती थी और रुकैया बेगम ईद का चांद देखने के लिए भी इसका यूज किया करती थी। और वैसे इसका खास तौर पर यूज किया जाता था हवा खाने के लिए गर्मी के सीजन में। हाँ, पर उस टाइम में एक मुगल गार्डन था जिसमें गुलाब के, चमेली के डिफरेंट फ्लावर होते थे, तो खुशबूदार एयर बनकर उनके लिए ऊपर जाया करती थी। तो ये था उस टाइम का हवा महल। रियल हवा महल आप जयपुर में ही देखेंगे, लेकिन इसको हवा खाने के लिए बनाया, इसीलिए इसका नाम हवा महल दिया गया। और ये जो बीच में आप एक टेबल देख रहे हैं छोटी सी, तो ये टेबल पर बैठकर किंग और क्वीन एक गेम खेलते थे, जिस गेम का नाम था चौसर। जैसा लूडो गेम होता है, लूडो के जैसा ही एक गेम हुआ करता था। जैसे ये जो टेबल आप बीच में देख रहे हो, इस पर किंग और क्वीन बैठते थे और ये जो उस गेम के प्रिंट आउट बने हुए हैं जमीन के ऊपर। इस प्रिंट आउट के अंदर जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में लकड़ी या पत्थर की गोटी नहीं रखी जाती थी। अकबर के टाइम में उनकी मेड सर्वेंट दासियां यहाँ खड़ी रहती थी, स्टैंड रहती थी, डिफरेंट ड्रेस पहन करके, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, डिफरेंट ड्रेस पहन करके, और डांसिंग रूप में स्टेप बाय स्टेप आगे चला करती थी। तो ये था उनके टाइम का एक इंटरटेनमेंट एरिया, उन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया। इस गेम को चौपर, चौसर, पासा बोलते हैं, 25, जो महाभारत में मामा शुकनी खेला करती थी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये था दीवाने आम। दीवाने आम में अकबर बैठ करके कॉमन पब्लिक की समस्याओं का समाधान निकालते थे, आम पब्लिक की प्रॉब्लम को सुना करते थे। और जो क्रिमिनल लोग पाए जाते थे, उनको अकबर यहीं पर पनिशमेंट देते थे, उनके पैर हाथ बांध करके उसको हाथी के नीचे कुचलवा करके मरवा दिया जाता था। तो ये था दीवाने आम। और ये है दीवाने खास, जो डबल स्टोरी बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसका नाम है दीवाने खास। दीवाने खास लाइक ए पार्लियामेंट हाउस, जैसा दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, वैसे ही किंग अकबर अपने 9 स्पेशल मिनिस्टर के साथ बैठकर इसके अंदर मीटिंग किया करते थे। और इसी के अंदर अकबर ने बैठ करके एक नया धर्म बनाया था, जिसका नाम था दीने इलाही, जिसमें अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे धर्मों को मिक्स करके एक ही धर्म बनाया गया, दीने इलाही, जिसका मतलब था सबका मालिक एक। तो अभी हम आपको अकबर का पार्लियामेंट हाउस अंदर से दिखाते हैं, दीवाने खास की छवि। तो आप लोग देख रहे हो दीवाने खास को अंदर से, ये था अकबर का पार्लियामेंट हाउस। तो ये था दीवाने खास, अंदर से आप इसका व्यू देख रहे हो। ये था अकबर के टाइम का पार्लियामेंट हाउस। जब अकबर अपने मिनिस्टर्स के साथ में यहाँ मीटिंग किया करते थे, तो कोई भी मिनिस्टर्स या किंग अकबर इसके नीचे फ्लोर पर नहीं बैठते थे। ये आपको पिलर के ऊपर में जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर किंग अकबर बैठा करते थे और उनके जो नवरत्न थे 9 मिनिस्टर, जो बालकनी में डोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इन डोर्स के अंदर उनके मिनिस्टर्स लोग बैठा करते थे। और यहीं पर बैठकर अकबर ने जो धर्म बनाया था दीने इलाही, उस धर्म के सारे सिंबल अकबर ने इस पिलर के ऊपर बनाए। जो बड़ा वाला सिंबल आप देख रहे हो, ये बुद्धिज्म के लिए बनाया गया, और ये जो लाइनिंग बनी हुई है जिगजैग वाली, ये पर्शियन धर्म के लिए बनाई गई। और इसके नीचे जो लीव्स आप देख रहे हो, ये हिंदुज्म के लिए बनाई गई थी। और ये जो मॉस्क जैसा डिज़ाइन बनाया गया था, मुस्लिम धर्म के लिए। और लास्ट का जो सिंबल है, ये था मुगल आर्किटेक्चर उमर खयाम, जो कि मुगलों का एक अलग अपना सिंबल था। तो अकबर जब यहाँ मीटिंग किया करते थे, तो ये चारों दरवाजे क्लोज रहते थे स्टोन डोर से, और नीचे उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। लेकिन जितने भी सिक्योरिटी गार्ड नीचे स्टैंडिंग रहते थे, वो सब कानों से बहरे होते थे, डीफ पर्सन, ताकि कोई भी बात को सुनकर बाहर के लोगों में लीक न कर दें। तो ये था अकबर के टाइम का दीवाने खास, लाइक ए पार्लियामेंट हाउस। अभी आपको उनका ट्रेजरी हाउस दिखाते हैं, खजाना महल, जहां अकबर की रानी अपनी ज्वेलरी कलेक्ट करके रखती थी। तो ये है अकबर का ट्रेजरी हाउस।
आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो अकबर की 3 रानियां थी, तीनों के लिए अलग अलग ट्रेजरी हाउस, ट्रेजरी रूम बनाए गए जिनमें वो अपनी ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर कॉइन कलेक्ट करके रखती थी। ये फर्स्ट वाइफ के लिए था। आपको फर्स्ट वाइफ का पहले दिखाते हैं। तो ये उनका ट्रेजरी हाउस था। उस टाइम में ये स्टोन डोर से क्लोज रहता था और इसके अंदर में इस तरह के लॉकर बनाए गए थे। जैसे ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में 2 फीट गहरा एक हॉल है। वो जो रानियां थी अपनी ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर कॉइन इसमें कलेक्ट करके रखती थी और फिर इसको ऐसे पत्थर से कवर कर दिया करते थे। इस तरह से इसको कवर कर देते थे। तो ये उनका ट्रेजरी हाउस था। ये फर्स्ट वाइफ के लिए, इसी का सेम सेकंड वाइफ के लिए और इसी जैसा थर्ड वाइफ के लिए, तीनों रानियों के लिए अलग अलग ट्रेजरी हाउस बनाए गए। और ये था बैकग्राउंड का व्यू, जो ओल्ड विलेज था सीकरी। ये उस सीकरी विलेज का गांव का पिक्चर है। और यहाँ पर हुआ करती थी एक वाटर लेक अकबर के टाइम में, लेकिन वो वाटर लेक ड्राई हो गई तो किसान लोग यहाँ पर खेती किया करते थे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो छतरी टाइप की, ये अकबर ने अपने ज्योतिष जी के लिए बनाया था, जिनका नाम था राजा पंडित परशुत्तम दास। तो ये थी अकबर के ज्योतिष जी के बैठने की जगह। अकबर के ज्योतिष जी का नाम था राजा पंडित परशुत्तम दास। अकबर को आने वाले फ्यूचर के बारे में बताया करते थे। अकबर एकमात्र ऐसे राजा थे जो सारे धर्मों को बिलीव करते थे। उनके दरबार में ज्योतिष भी रहते थे, पंडित जी भी रहते थे, मौलवी, पादरी, सारे धर्म के लोग रहा करते थे। तो अकबर के ज्योतिष जी यहाँ बैठ करके हवन संगीत किया करते थे। और ये उनका छतरी बनाया गया। ये जो आप देख रहे हो, ये एलिफेंट ट्रंक डिजाइन बना हुआ है इस पर। जो केरला साइड के आप मंदिरों में जाओगे आपको इसी तरह का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। इसको इस तरह से देखोगे तो आपको हाथी के सूंड वाला डिजाइन नजर आएगा, लेकिन आप इसको इधर से देखोगे तो आपको ये क्रोकोडाइल नजर आएगा, मगरमच्छ स्टाइल में। तो ये था अकबर के ज्योतिष जी के बैठने की जगह। तो ये पंचमहल का व्यू आप लोग देख रहे हो। कितनी मूवियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे परदेस है, यतीम है, मुगले आजम है। कितनी ही फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट इधर परमिशन नहीं देता है शूटिंग करने के लिए। अभी यहाँ पर शूटिंग की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितनी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो ये था पंचमहल का व्यू। अच्छा, ये बनाया था अकबर ने अपनी दूसरी वाइफ के लिए पैलेस, जिनका नाम मरियम था। ये गोवा पुर्तगाल की रहने वाली क्रिश्चियन वाइफ थी और इस पैलेस का नाम था सुनहरा महल, गोल्डन पैलेस, क्योंकि इसके अंदर इसकी दीवारों पर गोल्ड की पेंटिंग हुई थी उस टाइम में। लेकिन समय के हिसाब से वो सारी पेंटिंग यहाँ से मिट चुकी है। आपको अभी भी थोड़ी थोड़ी पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ उस समय की पेंटिंग। तो ये उस टाइम की यहाँ पर पेंटिंग हुआ करती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। लेकिन समय के हिसाब से ये सारी पेंटिंग ड्राई हो चुकी है। आपको अंदर से दिखाते हैं जो सेकंड वाइफ थी मरियम, उनका पैलेस। तो ये था सेकंड वाइफ मरियम के लिए पैलेस, जो आप इसमें ब्यूटीफुल पेंटिंग आप देख रहे हो। और ये जो वेंटिलेशन सिस्टम आपको दिख रहा है, इस पर जो क्रॉस वाला सिंबल बनाया, ये क्रिश्चियन धर्म के लिए सिंबल को बनाया गया था। और ये जो मॉस्क जैसा डिज़ाइन बनाया गया, ये मुस्लिम धर्म के लिए आर्च बनाया था इसका। और यहाँ पर जो अभी आप पेंटिंग देख रहे हो, ये बनाई गई थी कृष्ण भगवान की पेंटिंग, बांसुरी बजाते हुए, जो आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही हो। यहाँ कृष्ण भगवान की बनाई गई थी और इधर राधा जी की बनाई गई थी। तो ये अकबर का एक सेक्युलरिज्म था जो सारे धर्मों को मिक्स कर रखती थी। और ये जो आप देख रहे हो, ये हुआ करता था अकबर की रानियों के लिए स्विमिंग पूल। ये देख सकते हैं आप, ये स्विमिंग पूल हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पानी नहीं है। उस टाइम में यहाँ स्विमिंग पूल हुआ करता था। और ये जो आप जाली वाला रूम देख रहे हो, ये जोधाबाई का समर बेडरूम था, जो आपने अंदर से देखा था। ये उसका बैकग्राउंड है। यहाँ पर जोधा रानी समर सीजन में रहा करती थी। और इसके बैक साइड में बनाया गया था बीरबल महल। तो अभी आपको दिखाते हैं बीरबल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बनाया गया था बीरबल महल। अकबर के मिनिस्टर बीरबल, जो अकबर के सलाहकार, एडवाइस मिनिस्टर हुआ करते थे। और नवरत्न में उनका सबसे बड़ा महत्व था बीरबल, जो अकबर के सलाहकार मंत्री हुआ करते थे। तो ये बीरबल के लिए महल है। ये जो आप देख रहे हो, ये उस पर उसी तरह की जो है ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग है इस पर, पूरा हाथ की कारीगरी इस पर की गई है। ये देखिए, इसकी जो रूफ आप देख रहे हो, उसी टाइम की डिज़ाइनिंग की गई है इस पर, पत्थर की कारीगरी। ये इसकी जितनी भी छत है, जितने भी कमरे हैं, सबकी छत का डिज़ाइन अलग दिया हुआ है। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर जो था, ये कितना सुंदर बनाया गया है।
सकते हैं। और इसका जो बनाने वाला था जो बहुत खूबसूरत से पूरा डिजाइन को ये तैयार किया है। देखिए देखने में अभी भी बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तो ये बीरबल का जो महल था इसके अंदर का आपको हम सीन दिखा रहे हैं। अच्छा, ये था उनका अस्तबल। यहाँ पर अकबर के जो सैनिक थे उनके घोड़े यहीं पर बांधे जाते थे। और ये इसके बांधने के लिए उसी जमाने का ये खूंटा बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये घोड़ों के बंधने का स्थान हुआ करता था। यहाँ पर घोड़ों के लिए चारा रखा जाता था और यहाँ इससे रस्सी से बांधा जाता था। यहाँ पर सैकड़ों घोड़ों के बंधने के लिए व्यवस्था हुई है। ये आप देख रहे हो चारों साइड से कितने ही घोड़े यहाँ पर बांधने की व्यवस्था थी। और यहाँ पर सर्दियों के लिए भी घोड़ों के लिए व्यवस्था की गई। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये तो गर्मी में बांधे जाते थे बाहर के साइड में, और सर्दी के टाइम में इसके अंदर ये बनाया गया सर्दी में घोड़ों के रहने के लिए। घोड़ों को भी पूरी सुविधा दी जाती थी। तो ये सर्दी के रहने के लिए था। यहाँ काफ़ी अंधेरा है क्योंकि टूरिस्ट लोग इतने यहाँ आते नहीं हैं। तो यहाँ पर सर्दियों के टाइम में उनके घोड़े रहा करते थे। तो ये अकबर के टाइम का उनका अस्तबल था घोड़ों का। उनके घोड़े यहाँ अस्तबल में रहा करते थे। और घोड़ों के आने के लिए भी यहाँ से दूसरा गेट बनाया गया था। घोड़े जो आते थे वहाँ उनके लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया जो आपको दिख रहा हो। ये उनके घोड़ों के आने का रास्ता हुआ करता था। तो ये जो आप प्लास्टर वाला दीवार देख रहे हो ये था जोधाबाई का अटैचमेंट बाथरूम। जो अभी आपने सबसे फर्स्ट में जोधाबाई का पैलेस देखा था उनका विंटर बेडरूम, उसी के अंदर से इसके आने का रास्ता था। ये उनके टाइम का बाथरूम हुआ करता था और इसमें सारी सुविधाएं उस टाइम में हुआ करती थी, गर्म पानी ठंडा पानी। तो ये उनका बाथरूम था। और ये जो डैमेज वाला जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ये था उस टाइम का हरम सराय। जो गेस्ट लोग आया करते थे अकबर के वो यहाँ पर रोका करते थे। लेकिन समय के हिसाब से बिल्डिंग डैमेज हो गया क्योंकि इसमें छोटे पत्थर का यूज़ किया गया था बनाने के लिए। इसी कारण से ये बिल्डिंग डैमेज हो गया। और जो पैलेस आपने देखे उसमें बड़े पत्थर का यूज़ किया गया है। तो बड़ा पत्थर में क्या था, इंटरलॉकिंग सिस्टम था, इसीलिए वो अभी तक टिकाऊ है और टिका हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो हम लोग आए अस्तबल की तरफ से। यह अस्तबल इधर था और सबसे फर्स्ट में हम इधर गए थे जोधाबाई के पैलेस की तरफ। तो आपका ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ देश से ही नहीं विदेश तक से टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने ही टूरिस्ट लोगों की संख्या है। और ख़ासकर सर्दी के सीज़न में यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो पिछले वीडियो में आप फतेहपुर का वीडियो देखे थे और ये सिकड़ी का आपको पूरा विजिट करके हम पूरा वीडियो दिखाए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कि और कोई जगह और कोई फोर्ट का अगर वीडियो बनाया जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम आगे पूरा वीडियो बनाएँ और पूरा वीडियो आपके दिखाएँ। अब वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।